बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इसके बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। वीज़ा इन जस्ट 15 मिनट्स, 15 मिनट में वीज़ा हासिल करें। ठीक है, यूरोपियन कंट्री भी और इस्लामिक कंट्री भी है। मैं बात कर रहा हूँ मोरक्को की, जो आपने थंबनेल देखा होगा। यानी मोरक्को का वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं जस्ट और जस्ट 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट्स में, 15 मिनट में। ठीक है, और इन केस ऑफ रिफ्यूजल आपकी इसकी स्टैम्प भी नहीं है। दूसरी बात यह कि इसमें आपका लॉस भी नहीं है। लॉस मतलब ये है कि आपने कोई एम्बेसी की फ़ीस भी नहीं पे करनी, जिसके बाद आपका रिफ्यूज़ल की स्टैंप लग जाएगी और आपको दोबारा पासपोर्ट लेने जाना पड़ेगा कि जी कि हमारा वीज़ा हुआ है या नहीं। यानी कश्मकश में आप नहीं रहेंगे, आप एट द स्पॉट ही क्लियर हो जाएंगे। किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, सारा कुछ मैं इसके बारे में काफ़ी प्रीवियस वीडियो बताएंगे। लेकिन मैं अभी वीडियो फिर बना रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि वीज़ा रेशो, मोरक्को की वीज़ा रेशो इस वक्त बहुत बेहतर जा रही है। बेहतर क्यों जा रही है? अब ज़रूरी नहीं है कि अगर बाकियों के वीज़े हों तो आपके वीज़े भी होंगे, लेकिन जो मेरी अपनी असेसमेंट है, मैंने जो वीज़े अप्लाई किए उसमें से अभी तक कोई रिफ्यूज़ नहीं हुआ। तो डेट्स वाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे आई थिंक 2 से 3 हफ्ते में हमारे 8 के 8 वीज़े ग्रांट हुए मोरक्को के, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा लास्ट वीज़ा ग्रांट हुआ है वो हमारे लाहौर के क्लाइंट हैं, उनके लिए उनका ग्रांट हुआ। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि उन्होंने मुझे फ्राइडे को ही इसके बारे में अपडेट दी है। डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन वही होती है, इंश्योरेंस होती है, होटल रिजर्वेशन होती है, टिकट रिजर्वेशन होती है, ट्रैवल प्लान होता है, वीज़ा रिक्वेस्ट होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका FRC होता है, अगर आप जॉब करना आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स, अगर बिजनेस करना बिजनेस डॉक्यूमेंट, यानी XYZ जो आपके सारे होते हैं बाकी कंट्रीज़ के होते हैं। लेकिन एक मेन डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊंगा, मोरक्को वाले इस तरह मांगते हैं कि आपको इतना ज़रूरी है कि जैसे आप सांस ले रहे होते हैं ना, तो इतना नेसेसरी। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी डायरेक्टली एक कागज़ के ऊपर R लिख के भिजवा देंगे। R स्टैंड्स फॉर रिफ्यूज़ल, यानी रिफ्यूज़ आपको कर देंगे। आपने बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी साथ लेके जाना है। काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता, वहाँ जाके समझ आती है, या फिर उनकी जो चेक लिस्ट उस पर लिखा होता है तो वो कहते हैं हमसे स्किप हो गया, आपको दोबारा जाना पड़ता है। आपको ये हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, और आपने इसकी 2 कॉपीज़ करवानी है, यानी आपने 2 सेट्स साथ लेके जाने हैं। आप इसके सेट्स लेके जाएंगे तभी आपका वीज़ा ग्रांट होगा। साइकिल्स में ये होगा, जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपको वहाँ जाके बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। वेटिंग एरिया उनका होगा, उनके वेटिंग एरिया में वेट करेंगे। ठीक है, वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड आएगा, आपको देखेगा, आपके डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। जो अंदर होंगे वीज़ा ऑफिसर होंगे, आपको मॉनिटर कर रहे होंगे थ्रू कैमरे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेस कोड, यानी सारा कुछ आपका असेस कर रहे होंगे। उसके बाद आपका वो ये होगा, अगर वो समझेंगे बंदा जेन्युइन है, इसको वीज़ा ग्रांट करें, तो आपको वीज़ा वो ग्रांट कर देंगे। वो ये बोलेंगे आप अपना पासपोर्ट दे दें और आप चले हमको कॉल करेंगे। यानी आपको 1 से 1.5 कॉल आएगी, क्या है, अपना पासपोर्ट ले जाएं और अपनी एम्बेसी की फ़ीस पे कर दें। जो भी इनकी एम्बेसी की फ़ीस होगी आप वो पे कर देंगे। ठीक है, आप ट्रैवल करेंगे। अब जो मोरक्को है, मोरक्को एक बेसिकली इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर बादशाहत है। ठीक है, यानी बादशाह की हुकूमत है, लेकिन ये स्पेन से इतना दूर नहीं है, यानी जस्ट 5 किलोमीटर्स दूर है। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन जो आप डिस्कस में करना चाह रहा था, आपको सारा समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोरक्को का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, सारा कुछ। अगर इसके बारे में हमसे सर्विस करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद आपकी स्क्रीन में विजिटिंग कार्ड भी चल रहा होगा। मैं आपको बात ये भी क्लियर कर दूँ कि हम लोग कोई डन बेस पे काम नहीं करते, ना तो हमको एश्योरिटी देते हैं। अगर बाकी लोगों के वीज़े ग्रांट होंगे, अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहे हैं हमारी तरफ, तो हम लोग जस्ट कोशिश कर सकते हैं। हम लोग तो एश्योरिटी नहीं देते कि आपका वीज़ा भी ग्रांट हो जाएगा। और बाकी जो बात है, वीज़ा किन लोगों को ग्रांट होंगे, वीज़े उन लोगों को ग्रांट होंगे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है या फिर जिनका कोई वैलिड वीज़ा है। ये बात को बता दूँ मैं आपको, ज़रूरी ये नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स उठाए, आपने कहा कि जापान कितना जी कि हम चले आते, इसकी एम्बेसी की फ़ीस नहीं है, फलां नहीं है, फिजिक्स स्टैंप नहीं है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट तब जाएँ, ताकि जो पाकिस्तान के एक पासपोर्ट की वैल्यू वो भी बरकरार रहे और उनको पता लगे बाकी जेन्युइन विजिटर मेरे पास आ रहा है जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा था। दोबारा मुलाकात होगी आपसे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।